प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन अगवा कर लिए गए, रिहाई के बदले करोड़ों का तावान। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों को गैंग्स ने टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद शहर पर डाकू राज, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। स्विस खातून समेत 5 अफराद को शाह अलादिता में डाकुओं ने घेर लिया। लूटमार, मजीद कई बड़ी वारदातें। क्राइम की बढ़ती सूरत हाल की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ट्रैफिक हादसात ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। पंजाब में ट्रैफिक हादसात की सूरत हाल संगीन। लाहौर में सबसे ज्यादा रोजादार सड़क हादसात में जाँ बहक। हादसात की रोकथाम कौन करेगा, अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिजली के बिलों पर टैक्सेस की भरमार। 3 सालों में अवाम की जेबों से टैक्स की मद में 1383 अरब रुपए निकाल लिए गए। किस मद में कितना टैक्स वसूल किया गया, खुसूसी तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अंजुम साहब, सीनियर सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर, इस्लामाबाद न्यूज़, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हीं की स्टोरी थी ये ईरान की, और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील अंजुम साहब। वालेकुम सलाम। मुझे ज़रा थोड़ा सा शकील साहब का तारुफ करवाने दें, एक दफ़ा बड़ा ज़रूरी है। मैं पूरे इस्लामाबाद में अगर मैं किसी से डरता हूँ तो शकील अंजुम साहब से डरता हूँ। अच्छा। पूरे इस्लामाबाद को पता है, दैट्स अ फैक्ट। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरी जान जाती है इनसे। हम कुलीग रहे हैं न्यूज़ में, 10 साल हमने ये काम किया। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स मतलब शकील अंजुम साहब, क्राइम के हवाले से इंटेग्रिटी वाले, ईमानदार और गुस्सीले। अच्छा। हमने बड़ा इनका गुस्सा भी भुगता हुआ है। तो शकील साहब से बेहतर किसी ने यहाँ पे रिपोर्टिंग का, क्राइम रिपोर्टिंग का, पिंडी इस्लामाबाद का जब भी जिक्र होगा वो शकील अंजुम साहब का ही होगा। बाकी भी बहुत अच्छे रिपोर्टर, मैं ये नहीं कह रहा, बट ही इज़ द गॉड फादर ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम रिपोर्टिंग। आप ज़रा आप शकील साहब से अब आप ज़रा इनसे वो करें। अच्छा जी, बहुत मज़े का इंट्रोडक्शन कराया है क्लास साहब ने। ख़ास तौर पे मैं पूछना ही चाह रही थी कि वो क्यों डरते हैं, लेकिन वो बस सवाल वो बाद में जी। मैंने कहा मैंने किया कि आज तक जो डरते हैं, बस इसी चीज़ से डरता हूँ कि आपने अभी तक कुछ ये किया नहीं, हमें डरा के रखा हुआ है, त्राह निकाला हुआ है। ये समझदार लोग होते हैं कि पूरा त्राह निकाल के रखे। आपने हमारा कोई पिछले 24 साल से त्राह निकाल के रखा हुआ, इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। जी सर जी। अच्छा शकील अंजुम साहब, आपकी स्टोरी है ये जो ईरान में अगवा बराए तावान का ये जो किस्सा है, जिनको ज़ायरीन है जिनको अगवा किया गया और उनसे भारी तावान जो है वो मांगा जा रहा है, ये क्या मामला है, जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा। ये मेरा ना 60 दिन में दूसरा वाकया है जो मैंने रिपोर्ट किया। अच्छा। इससे पहले फरवरी में किया था और वो भी सेम, ऑलमोस्ट सेम थे। उसमें 3 लोग थे, वो भी मैंने आखिर तक पहुंचा के तो उनको भी रिकवर कराया और उनके पैसे भी रिकवर कराए। क्यों इसलिए पैसे रिकवर कराए कि उन लोगों की बेस पाकिस्तान में है। ये गैंग है, लेकिन आपने बीच में एक रिपीट किया था कि जो इलीगल जाते हैं, जो बॉर्डर पार करके ले, इलीगल नहीं थे दोनों ग्रुप। अच्छा। दोनों ग्रुप इलीगल नहीं थे। वो ज़ारात के वीजे पे गए थे। ज़ारात करते करते ही दरमियान में कोई ऐसा वक्त, दोनों केसों में टैक्सी ड्राइवर के जरिए अगवा हुआ। अच्छा। जो टैक्सी ड्राइवर उन्होंने हायर किया आगे जाने के लिए, उन लोगों ने अगवा किया और ये लेके जाते हैं तुर्की के पास। तुर्की के करीब कोई 2 इलाके हैं, उनमें लेके जाते हैं। उनके बाकायदा उनकी जेलें हैं वहां पे। तो ये इतना ओपन हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। और दूसरा तो ज्यादा, उससे ज्यादा संगीन है शकील अंजुम साहब के, इससे पहले कि आप दूसरे उस पे जाएं, ये केस पे, मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं जो मुझे समझ आई आपकी स्टोरी की, अपने व्यूअर्स के लिए भी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़रीन जाते हैं ईरान, वहाँ पे अगर ज़ियारतें करने के लिए, वहाँ पे एक गैंग है जो इस तरह के लोगों को अगवा करता है। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। दोनों इकट्ठे पाकिस्तानी एक जॉइंट वेंचर करते हैं। 4-5 वहाँ के होते हैं, 4-5 यहाँ के होते हैं, लेकिन जो लीड कर रहा होता है इनका रिंग लीडर, वो पाकिस्तानी होता है। तो इनको यहाँ से तो कैसे इनको इन्फॉर्मेशन पास काम की जाती है इंडियन, सॉरी उसमें ईरानियन बॉर्डर साइड में? मैंने एक विक्टिम का इंटरव्यू भी किया, एक जो वापस आया ना उसका इंटरव्यू भी मैंने किया। वो कह रहा है कि ये जो एक बंदा है जी, उसका नाम है हाजी हमीद अल हुसैनी जी, है वो पाकिस्तानी, लेकिन नाम मैंने उस किस्म का रखा हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपका कोई मसला नहीं। इधर एक बंदा था शाहिद जमील, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जी। अच्छा, उसने कहा कि जी आप जाना, उससे रब्ता करना, ये नंबर है उसका, उससे बातचीत कर लेना, वो आपकी बड़ी हिफाजत करेगा और बड़ा राहत करा देगा। तो इस बंदे ने, ये 3 लोग थे। ये जो बंदा इफ्तिखार है ना, इफ्तिखार के साथ 2 और थे, एक अंजम फारूकी है कोई, और एक और इसका दूसरा, जिनको अगवा किया गया वहां पे 3 लोग, उनका बता रहे हैं जिनको अगवा किया। ओके, जिनको अगवा किया, ठीक। तो उधर ये गए, उधर जाके बाई रोड जाते हैं,
वो जाके वहाँ पहले उन्होंने जो इब्तदाई उनका था मंजिल वहाँ पे गए, उसके बाद ज़ियारत की, फिर कुम गए, फिर कुम से उन्होंने आगे जाना था तेहरान या कहीं और, वहाँ पे उन्होंने एक टैक्सी हायर की और उसके बाद ये चल पड़े। अच्छा, वो कहता है हमने फील किया कि पीछे 2 गाड़ियां और आ रही हैं जो का मुसलसल उसी चक्कर पे उसी रूट पे हैं जिस पे हम जा रहे थे, लेकिन हमें महसूस हुआ कि वो तो 100 किलोमीटर जहाँ जाना था उन्होंने तेहरान, तो ये तो 100 से आगे निकल आए थे। कहते नहीं, फिर मैंने जब उन्हें कहा कि यार आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप, फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल पंप पे रुके तो पीछे वो 2 गाड़ियां और रुकी, तो वहां पेट्रोल पंप से जब दोबारा निकले हैं तो वहां उन्होंने होल्ड करा लिया उनको, गन पॉइंट पे ले लिया और फिर वो बंदे भी इनके साथ बैठ गए। ये फिर वहां पहुंचे जी, तहत तुर्की का कोई बॉर्डर है, तुर्की के बॉर्डर के करीब 2 इलाके हैं, वहां ये पहुंचे हैं। तो वहां जाके उनके वो थे ये जो सेल जाते हैं ना, सेल, टॉर्चर सेल, जी जी, उसमें बंद किया उन्होंने। फिर एक एक करके उनको बाहर निकाला अगले रोज, और फिर उनको टॉर्चर किया और उनको लाइन पे दे दिया उनके घर में, उसके वालिदैन या उनके भाई या उनकी फैमिली, तशद्दुद किया, बिल्कुल रहना करके तशद्दुद किया, और उसकी वो वीडियो देखते रहे और वो उसकी चीखें वो सुनते रहे। और फिर ऐसे खानदान वाले यानी ये थोड़ी देखेंगे पैसे हैं या नहीं, उन्होंने तो इकरार कर देना है। ये जो इफ्तिखार था उससे 50 लाख मांगा उन्होंने, तो उसने हामी भर ली। उन्हें कहा जी ठीक है मैं दो किस्तों में दे देता हूँ, आज एक देता हूँ एक कल देता हूँ। वो उनकी फैमिली के, उसकी मिसेज है, इफ्तिखार की मिसेज है, जो कंप्लेनेंट है ना वो मेन वो है, तो वो उसने सारा देखा, उसने पैसे जमा कराए, ये क्या नाम है जी इसका, मंडी बहाउद्दीन के एक बैंक पे, मंडी बहाउद्दीन पे, और उस फलाने पे के उस बंदे के नाम पे जमा कराए, और फिर दूसरी किस्त जब जमा कराई तो उसको उन्होंने फारिग कर दिया। उसके साथ एक और बंदा था जमील फारूकी, उसको उन्होंने फारिग किया क्योंकि वो हार्ट का मरीज था, उसके पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए थे, उन्होंने 2 लाख उससे लिए और उसको भी छोड़ दिया। तीसरा भी ये रह गया 1 करोड़ रुपए वाला, इसका नाम है अदनान सिकंदर। ये जब ये रहेगा तो उसे 1 करोड़ रुपये मांगा, तो उसने भर के 1 करोड़ रुपया 50-50 लाख के उससे 2-3 दिन लगा, इसको नहीं छोड़ा। तीसरे दिन जब छोड़ा 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया तो उन्होंने आगे उसको फरोख्त कर दिया, अच्छा किसी और को हवाले कर दिया। लेकिन बदकिस्मत अच्छी थी, कहीं वो भागा निकल आया तो वो मुश्किल से वहां पहुंचा। तो ये जो सिलसिला है ना, ये बड़ा। अच्छा, आपने बड़े इंतई हॉरिबल डिटेल्स बताई, शॉकिंग, मतलब है आई मस्त से। आप ये कह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन में बैंक था, एक उसका अकाउंट खुला हुआ है, प्रॉपर एक बंदा है जिसकी शनाख्त है। आजकल तो आपको पता है बैंक में बड़ी नाम मौजूद है, मैं वही कह रहा हूँ, डाटा और उस पर डाटा इंफॉर्मेशन सारी मौजूद थी। तो यहाँ पे गैंग जो हैं वो ईरान में अगर लोग हैं तो उनका मंडी बहाउद्दीन के लोगों के साथ, या जो भी वो इंडिविजुअल होगा, लोग तो नहीं कहूंगा मैं, तो उनके पास अकाउंट नंबर है। दोनों लिंक है ना जी, आपस में 2 ग्रुप मिले हुए हैं। वो जो वहां वाला काम है वो वाले वो करते हैं, लेकिन ये जो हुसैनी है ये वही होता है ईरान में। और यहाँ जो उनके लोग हैं, जो उनके फैसिलिटेटर या जो भी कहें आप, वो यहाँ मौजूद है। वो बैंकों से पैसे निकलवा के उसको पहुंचाते हैं, या उनके चेकों से निकले हुए, उन्होंने खुद निकलवाए, मौजूद है वो। तो ये इन्होंने चेक जमा करवाया था या कैश जमा करवाया था बैंक में? नहीं, इन्होंने कैश जमा कराया था, इन्होंने कैश जमा कराया। उन्होंने भाई जब पता किया ना, वो एक बंदा चेक से लेके गया, और दूसरा जो था उसके नाम का था ना, उसी की कंपनी थी और उसी का था। और इन्होंने 2 बंदे पकड़े थे। अब मैं अफसोसनाक वाकया जो बताता हूँ, ये 2 लोग जो पकड़े गए थे, ये उनका बुनियादी था कि जो हेडवे बना सकते थे आराम से ये FIA वाले, लेकिन इन्होंने उल्टा उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये गुजरात, FIA गुजरात है, गुजरात सेक्शन। तो गुजरात वालों ने ना उसको बुलाया, ये जो विक्टिम वापस आया ना, वो बेचारा बुरी हालात में था, उसकी हालत खराब थी लेकिन बरकर 10 दिन के बाद जब उधर गया, उन्होंने कहा जी देखें ये मासूम आदमी है, तो ये तो हो नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो ये, हालांकि वो उसको जानता है कि भाई उसके नाम भेजे हैं, उसने पैसे निकलवाए हैं, ये उसको मिल गया ना सारा कुछ कि भाई उसने पैसे उसी ने निकलवाए, उसी अकाउंट में आए। उसके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करें। अभी तक कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि वो गैंग टूट सके, उस पर तवज्जो नहीं देते। FIA, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि FIA ने ऐसी हरकत क्यों की कि उन लोगों को डिटेन करने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली, और उनको अभी तक वो आप ये कह रहे हैं जिन लोगों ने उनसे 1.5 करोड़ रुपया जो है
वो उन्होंने तवान लिया, छोड़ा, वो जब वापस आए उन्होंने आके यहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई या उनकी फैमिली ने कराई? उसकी बीवी ने पहले करा दी। तो उस पे मिसेस जो है ना, ये इफ्तिखार की मिसेस, उसने पहले से जिस दिन पैसे जमा कराए उसी दिन उसने यहाँ गुजरात में रिटर्न एप्लीकेशन दे के कॉपी उसने तेहरान भेज दी अपनी एम्बेसी में। तो वो वहां से भी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ईरानियन मैं वो कह रहा हूँ कि हर चीज पकड़ी गई, हर चीज सामने है। यही पहले वाले भी हुआ था। तो मुलजिम पकड़े गए? वो जो मुलजिम थे वो पकड़े गए यहाँ पाकिस्तान में, जिनके अकाउंट में पैसे जमा? पाकिस्तान में वो फैसिलिटेटर जिनके अकाउंट में गए पैसे, वो पकड़े गए। वो पकड़े गए हैं, लेकिन ये FIA कुछ भी नहीं कर रहा। FIA उसने उसको फेवर कर रहे हैं, दोनों को फेवर कर रहे हैं। देखिए जी, 1 करोड़ जिसके अकाउंट में गया 25 लाख दे नहीं सकता वो, या 50 लाख नहीं दे सकते वो तो देंगे ना इनको। That's very shocking। तो वहाँ पे एम्बेसी का कोई पता चला कि उन्होंने ईरानियन हुकाम के साथ कुछ? एम्बेसी वालों ने काफी मदद की। उनका एक सेल है वहाँ पे, स्पेशल सेल, ये FIA वहाँ मौजूद होती है। तो FIA वालों ने ना वो बड़ी मदद की और उन्होंने कहा जी आप जो कुछ करेंगे ना ये पाकिस्तान जाके करेंगे, क्योंकि इधर किडनैपिंग फॉर रैंसम वाले का पर्चा काटते ही नहीं। तो आप स्नैचिंग वाला सिर्फ करा दें पर्चा, बाकी निकल जाए, वापस जाए और वहां जाके पर्चा। वो उन्होंने स्नैचिंग वाला पर्चा क्योंकि रिकॉर्ड पे ले आए वो चीज, वहां पे इतना काफी था उनके लिए। उन्होंने भी जिस तरीके से किया वो अल्लाह ही जानता। अच्छा, ये तो बड़ा ये पहली दफा इस तरह की बातें आ रही। पहले भी शायद एक दफा आई थी, तुर्की से आई थी, वहां पे भी इस तरह के कोई मुझे याद पड़ते हैं आपकी स्टोरीज थी कि तुर्की में भी जो पाकिस्तानी जाते थे उनको भी वहां पे अगवा करके लोकल लोगों के साथ मिलकर कोई गैंग बनाया हुआ था, इसी तरीके से टॉर्चर करते थे। वीडियोस भी आई थी। अच्छा नहीं, वो तो पता क्या वो है इलीगल लोग जाते हैं। हाँ, जो तुर्की तक जाएंगे ना वो डंकी लगाने जाते हैं। तो डंकी लगवाने वालों को तो आप खोता वहां बना दे, मार दे, गोलियां मारी उन्होंने। देखिए तुर्की में पिछली बार हमारे यहाँ के ही लोग हैं, नौजवान लड़के, जिनको उन्होंने मार दिया। एक को टांग पे गोली लगी, वो हमेशा के लिए गया टांग से, एक बंदा मर गया, तो वो फेंक देते हैं उधर। उनकी तो परवाह कोई नहीं करता। अच्छा, वो डंकी के लिए होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गैंग्स की जो ऑपरेट कर रहे हैं और किडनैपिंग वो जो भी हो रहा है। जी। ये इस्लामाबाद में हुआ है सर, कल परसों एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें गैर मुल्की सियाहत एक और बदनामी हमारे मुंह पे मल दी गई है। एक इंडिविजुअल वाकया होता है, पूरी दुनिया में जाते हैं और हमारे लिए बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, जो टूरिज्म सैर सपाटा हो भी रहा होता है। तो ये तो इस्लामाबाद में, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद हो रहा है सर के उन्होंने एक गैर मुल्की खफतून भी थी, कोई उनके साथ कुलीग भी थे, 5 अफराद थे, उनको किडनैप किया, उनसे पैसे छीन लिए, फिर एक बंदे को भेजा भी जाओ तुम वहां से ATM से पैसे निकलवा लाओ, वो निकलवा ले आया। ये 8 थे, ये जो पाकिस्तानी, ये जो विक्टिम थे ना, ये 8 लोग थे। 8 थे? अच्छा, तो ये क्या कहानी है सर? वो उन्होंने 2-3 को भेजा ना कि नीचे ATM पे लेके जाए, पैसे निकलवाए ATM से उन्होंने बंदे भेज के, बाकी उन्होंने डिटेन किए रखे और बाकी उसने नीचे बंदे भिजवाए। ये आपने देखा ना शाह अल्लाह देता? जी देखा है सर। शाह अल्लाह देता के नीचे उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उसके बाद वो साइकिलें लेके आगे चले गए। उन्होंने जाना था डेक्सला, जो म्यूजियम नहीं, जो बुद्धा का जो है, एक गार है यहाँ पे पुराने, ये कदीम गार भी है बुद्धा के। तो गाड़ियां खड़ी की ना, वो ऊपर चढ़ गए थे। ऊपर में हरिपुर शुरू हो जाता, फिर टेक्सला के नीचे उतरते, फिर टेक्सला है। वो कहने का चलो साइकिलों पे चलते हैं। तो वो एक तरह की हाइकिंग वगैरह, वो वर्जिश के चक्कर में निकले, सारा दिन को लगाना था। वहां पे उन्होंने पकड़ा, उन्होंने डाकुओं ने उस नुक्कड़ के, इस्लामाबाद का इलाका है वो मारगला पुलिस स्टेशन के प्रीमिसेस में आता है, तो उन्होंने वहां से पकड़ा और वहीं डिटेन कर लिया। और फिर वो गन पॉइंट पे, पहले तो पुलिस करी नहीं, अब जो FIR कटी है आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी FIR, इतना बड़ा वाकया और FIR देखने जोगी नहीं। 3 लाइनें या 4 लाइनें होंगी कि वो इसी वजह है कि अभी तक लोगों को कोई परवाह नहीं है कि इतना बड़ा एक इंटरनेशनल वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी सियाहत को इतना बड़ा एक धचका लगता है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है, इमेज को होता है। तो हमारी पुलिस के टॉप गन्स बैठे हैं, वजीर दाखिला है, वजीर आजम, इस्लामाबाद में ये काम हो रहा है यार। चलो कोई ईरान के बॉर्डर पे तो नहीं हो रहा जो अभी हमने सुना है। एक स्टोरी फाइल की है अभी कि एक घर में गले काट के चले गए, 2 बच्चे और 1 बड़े गए, पता नहीं लग रहा। अभी पुलिस भी कोई नहीं ले रही, पुलिस वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये इसकी वजह बाद लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो IG थे नासिर अकबर खान साहब जो हैं, उनके हटाने के बाद नए IG साहब अभी तक कोई नहीं हुए। नॉट एट ऑल। तो पुलिस की कमांड ही नहीं रही पिछले 1-2 हफ्तों में सर। ये कट्टर प्रोफेशनल आदमी
ये बंदा जो आया ये प्रोफेशनल। सर अभी आपने प्रोफेशनल बंदे के खुद ही मुझे बता दिया कि 3 लाइनें करके जान छुड़ा दी और अभी तक थाना कचहरी फैसला नहीं कर पा रहे कि किसकी हदूद में आता है सर। जी सर, तो अभी 2 दिन नहीं हुआ, वो अकबर नासिर तो पौने 2 साल रह के गया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि रिप्लेसमेंट नहीं है, लिहाजा कमांड वो नहीं चल रही, उन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है किसी उनको साहब को, डीआईजी साहब को दिया ना, बुखारी इसी को दिया, बुखारी को। तो बुखारी साहब का तो आप खुद बता रहे हैं 3 लाइनें लिख के जान छुड़ा ले, इतने बड़े एफआईआर, इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी बदनामी सर कि हमारे गैर मुल्की हैं। सारा दिन लगे रहे ना, वो सारा दिन लगे रहे, सुबह ब्रेक होने नहीं दी उन्होंने। लेकिन जब आई है तो बहाना ये है कि जी वो खुद एसएचओ कंप्लेनेंट बन रहा है और उनमें से कोई बंदा आया ही नहीं अभी तक जिसने कंप्लेंट लिखाई हो। सर वो गैर मुल्की हैं, सबके पास है। नहीं शकील साहब वो गैर मुल्की हैं, बाकायदा करनी चाहिए, उन्होंने वापस जाना है, वो साफ ज़ाहिर है कोई बंदा, जैसे आपने उनका बताया अभी उनका ईरान का कि वहां पे भी उन्होंने कहा भाई साहब स्नैचिंग का केस बनाओ, घर जाओ, तो हम तो कहाँ यहाँ पे भुगत हो गए। इन बेचारों ने वापस जाने, गैर मुल्की जो है वो कहाँ पे अदालतें कचहरी बनाएंगे। रियासत को ही बनना चाहिए था कि नुकसान हमारा ज्यादा हुआ यार, उन बेचारों को चलो वो तो 1 1.5 लाख रुपए रिकवर कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये नुकसान तो हमें हुआ है ना सर जी, तो पुलिस को एक्टिव होकर इस पर केस करना चाहिए। आप कहीं इधर अंदर घुस के देखें ना कि क्या हो रहा है, तो कहाँ पे जाता है आदमी इतना। अच्छा शकील अंजुम साहब, सिंस ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, बस क्विकली मैं ये पूछूंगी कि जिस तरह से लोग हैं ईद के ऊपर ट्रैवल करते हैं एंड दे गो टू अदर सिटीज, तो अब इसमें पुलिस ने कोई इस किस्म के इकदामात किए हैं, आपकी कोई खबर है इस हवाले से, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देना इस टाइम पे जरूरी है। इस्लामाबाद में बाकियों से बेहतर है, इस्लामाबाद में बाकियों से बेहतर है। अब पुलिस नजर आ रही है, पुलिस नजर ही आ जाए तो बड़ी बात है। मतलब आप ये भी अब इसको भी ना शकील भाई, इसको हम फेवर समझें कि पुलिस हमें नजर आ जाती है, वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी ग्लैड के इनका एहसान है, नजर आ जाती है हमें सर, है सर की मेहरबानी, इनकी मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी शकील भाई। निकाले हुए थे गुंडे, ये जो रात को नहीं, ये जो पेट्रोलिंग करते हैं, क्या है जी उसका, ये जो डॉल्फिन या पता नहीं क्या कुछ, ये जो उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस होती है, पेट्रोलिंग पुलिस के जो टेन्योर है ना, ड्यूटी रोस्टम, ये नीलाम होता है। अच्छा, पे पैसे लगते हैं, रात लेट नाइट, आधी रात के बाद के डबल पैसे हैं, दिन को कम है। ये पहले भी रिवील कर चुके हैं। आपने स्टोरी पहले भी 3-4 महीने हमारे ये प्रोग्राम में की थी और रेट भी बताए थे आपने सर जी। जालिम आदमी है सर, आप जालिम आदमी है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब, हमारे साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर कर रहे थे दोनों वाकयात के हवाले से। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर शेख, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे ये जो ट्रैफिक हादसात हैं और जिस तरीके से ये हो रहे हैं बेदर्दी के साथ, मासूम लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल्स वीक हैं या क्या वजह है कि इस किस्म के हादसा एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ रहिए।